जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अपनी मनोकामनाओं की अर्जी, जो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण नहीं हो रही हैं, उसकी अर्जी हम साईं बाबा के सम्मुख कैसे लगाएं कि हमारी उस मनोकामनाओं में हमको पूर्णता प्राप्त हो, और जो कार्य आपके रुके हुए हैं या जो कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, उसमें सफलता कैसे मिले। आज यह अर्जी का उपाय हम लेकर के आए हैं। 2 मिनट की यह अर्जी आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी और साईं बाबा की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि इस अर्जी में एक एक चीज आपकी जो होगी, बाबा साक्षात उसको सुनेंगे और उस पर कृपा बरसाएंगे और आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज, एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, विश्वासम फलत सर्वदा, सच्ची श्रद्धा और सबूरी, ये चीजों को अगर ध्यान रख करके आप साईं बाबा के सम्मुख उनके शरण में जाते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं और रहम की नजर करते हैं। क्योंकि यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि मैं एक स्लोगन बोलता हूं जो मैंने स्वयं बनाया है, साईं शरणम भव भय हरणम। साईं के शरण में जो भी नतमस्तक होकर जाता है, शरणागत होकर जाता है, उसके समस्त भव बाधाएं दूर ही दूर होती हैं। मेरा यह स्वयं का अनुभव है और स्वयं मेरे साथ जो हुआ वह चीज हम शेयर करते हैं। आज एक ऐसे ही बंधु बांधव हैं जिनके घरों में भी आज चमत्कार हुआ। दोनों ने मुझे न्यूज़ दिया, तो इसलिए इस ब्लॉग को मैं बना रहा हूं। हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव थे जिनका बच्चा एकदम डिप्रेशन में गया था, और उनके लिए यज्ञ याजन हवन भी हमने किया, और उनका बच्चा इतना डिप्रेशन में था, जबकि बहुत हाईली एजुकेटेड, जो लड़का एमटेक किया हो, बीटेक किया हो, आप समझ सकते हैं, वह लड़का डिप्रेशन में हो, और उनके माता पिता इतने डरे हुए थे कि वो कोई गलत कदम ना उठाए, और उसको जॉब नहीं मिल पा रही थी अच्छे पैकेज की, क्योंकि उसके मित्र सब विदेशों में चले गए और वो इंडिया में रह के वो बहुत ज़्यादा निराश था। हमसे उनका कांटेक्ट हुआ, प्रभु की कृपा हुई, उनके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के हवन हुआ, और यही उपाय अर्जी की हमने उनको बताई, तो प्रभु ने उनका सुना श्रद्धा और विश्वास के साथ, और उनके परिवार में उनके बच्चे को अच्छे पैकेज की नौकरी लगी। तो जब माता पिता खुश होकर आज मुझे यह न्यूज़ दिए, तो हमने कहा यह ब्लॉग आप तक पहुंचना चाहिए, आप लोगों का भी कल्याण हो, आप लोग भी इन चीज़ों को करें सच्ची श्रद्धा और सबरी से। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ जब आप करते हैं ना श्रद्धा से, तो आपका मन केंद्रित होता है, स्थिर होता है, और आपकी एनर्जी ना, जो नकारात्मक ऊर्जाओं में सोचने में जाया होती है, वह एनर्जी आपकी सेंट्रलाइज होती है और आपके ऊपर बाबा की कृपा बनती है। क्योंकि आपकी जो ध्यान है ना, पूजा का मतलब होता है मेडिटेशन। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा को किसी भी मनोकामना पर फोकस करते हैं और उसमें परमात्मा की कृपा बन जाती है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। यही अर्जी के साथ सेम नियम है, इसीलिए कहते हैं विश्वासम फलत सर्वदा। तो अर्जी कैसे लिखना है, आइए सबसे पहले तो हम बता दें। सबसे पहले इस प्रकार की रेड कलर की इंक वाली पेन ले लीजिएगा, क्योंकि इस इंक से लिखना है, और ये पीला आप कागज ले लेंगे इस प्रकार से। जो अर्जी आज हमने बनाई भी है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। तो ये पीला कागज ले लेंगे। पीला कागज लेने के बाद इस प्रकार से अर्जी लिखनी है। अर्जी कैसे लिखनी है, क्या क्या लेना है, सबसे पहले हम बता दें। पेन ले लिया रेड इंक की, आप पीला कागज ले लिया। अब उसके बाद आपको एक घी का दीप ले लेना है, कपूर ले लेना है, थोड़ा सा गुग्गुल ले लेना है, एक लोटा जल ले लेना है, पीला पुष्प और कुछ मिष्ठान भोग लगाने के लिए बाबा को। यह उपाय गुरुवार को करिएगा, और कोशिश करिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में इस उपाय को करें। कितने बजे? सुबह 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में इसको आपको कर लेना है। तो कैसे करना है, आपने जो बाबा के लिए सबसे पहले आप नहा धो करके तैयार हो जाएं। तैयार होने के बाद जितनी व्यवस्थाएं आपने पहले कर ली हैं, पुष्प लिया है, पीला कागज लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी चंदन ले लीजिएगा। उसके बाद जो है आप क्या करिए, रेड इंक की पेन ले लिया है, लोटे में जल ले लिया है, घी का दीप धूप बत्ती ले लिया है, और गुग्गुल कपूर ले लिया है।
इतनी चीज लेने के बाद आप तैयार हो जाएंगे। यहां पर करेंगे क्या, आप एक मंत्र का सबसे पहले तो बाबा के सम्मुख आप क्या करेंगे, घी का दीप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, और जो डेली की पूजा करते हैं, जो आपकी रूटीन की पूजा, उसको जरूर सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपके उस समय का इंतजार करते हैं जो पूजा आप डेली करते हैं। तो उनको पहले डेली की पूजा करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप पीले जो लड्डू हैं उनका भोग लगा दीजिए, लोटे का जल वहाँ आचमन के रूप में करिए, और उसके बाद आपको करना क्या, पीला पुष्प आप बाबा को अर्पित करिए, और उसके बाद बाबा को चंदन करिए। और यहाँ पर तैयारी में एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि बाबा को पीले आसन पर चौकी पर स्थापित करके अपना उपाय करना है। तो वहाँ पर बाबा को पुष्प अर्पित किया, धूप दीप अर्पित किया, और नैवेद्य आपने भोग लगा दिया। अब आप एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र का जप क्या है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। एक माला जप करना है, केवल एक माला, 108 बार एक माला जप करिएगा। और उसके बाद अब आप उठाएंगे क्या, सबसे पहले हल्दी इस कागज पर आप थोड़ा सा छिड़क लेंगे, पीले कागज पर ही। और या तो इसको भोजपत्र आपके पास मिल पाए, पूजा पाठ की दुकान पे तो भोजपत्र ले लीजिएगा। मैं या जो उपाय बता रहा हूं, वैसे तो इसमें चंदन जो होता है, चंदन का इंक चाहिए लिखने के लिए, और अनार की कलम चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इजी करने के लिए रेड इंक की पेन सबको मिल जाएगी दुकान पे, पीला कागज सबको मिल जाएगा, आप कहीं से ले सकते हैं। 2-3 रुपए 4 रुपए का एक पीला कागज ले लीजिए। करना क्या है अब, तो इस पे थोड़ा हल्दी छिड़किए, और थोड़ा सा जो अच्छत हो तो अच्छत भी इस पे डाल दीजिए कागज पे, क्योंकि बाबा के निमित्त यह अर्जी आप लिखने जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो भी देखिएगा। सबसे पहले ओम साई राम आप लिखेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें जो वर्ग बना हुआ है आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से यहाँ पर ओम लिखना है, फिर दाहिने पर ओम लिखना है, फिर नीचे ओम लिखना है, फिर यहाँ पर ओम लिख देना है। अब ये बन गया। आपका जितना बड़ा कागज है, जितनी बड़ी आप अर्जी लगाना चाहते हैं, जो मनोकामना है, वो सभी आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, वैसे स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है सही से, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ओम साई राम आप लिखेंगे, यहाँ पर अपनी मनोकामना लिखें, फिर यहाँ ओम साई राम लिखेंगे। इतना चीज कर लेंगे। अब इस अर्जी को क्या करेंगे, आप बाबा के श्री चरणों में इसको फोल्ड करके रख दीजिए, और कोशिश करिए कि आपकी घर परिवार के लोग भी इसको ना पढ़ें। इसको गुप्त रूप से आप लिखिए, किसी को मत बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अर्जी केवल यह जाने कि आप जान रहे हैं, आपके प्रभु जान रहे हैं, परमात्मा जान रहे हैं, सदगुरु साईनाथ जान रहे हैं, और कोई नहीं जान रहा है। इसको गुप्त रूप से आप करिए, लगा दीजिए। लगाने के बाद अब यहाँ पर जो गुग्गुल और कपूर आपने लिया, कपूर को प्रज्वलित करिए, गुग्गुल को प्रज्वलित करिए, और उसका धुआं होने लगेगा, धूनी के रूप में यह जलेगा। तो कपूर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखिएगा, थोड़ा सा गुग्गुल उस पर डालिए, वह जलने लगे। जब उसमें धुआं होने लगे तो सबसे पहले बाबा के सम्मुख उसको दिखाइए, पूरे घर में दिखा लीजिए, पूजा कक्ष में। उसके बाद आप क्या करिए, इस कागज को उसी धुएं पर, उसी गुग्गुल के धुएं पर, कपूर के, इसको दिखा दीजिए। इसको दिखाने के बाद इसको फोल्ड कर लीजिए। फिर फोल्ड करके बाबा के सम्मुख या किसी अपने जो धार्मिक किताब हो उसमें आप रख दीजिए। अब इसमें करना क्या है, गुरुवार का यह उपाय, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको प्रत्येक गुरुवार आप एनर्जाइज करेंगे, वही मंत्र ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः का एक माला प्रत्येक गुरुवार करिए। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं कहते कि आप 11 माला करिए, 21 माला। और वही गुग्गुल और कपूर जब जलाइए, बाबा को जैसे पहले आज पूजा किया पहले दिन कि आपने उनको मिष्ठान का भोग लगाया, फूल पीला उनको अर्पित किया, चंदन लगाया, वही चीज़ पीले चौकी पर, पीले आसन पर स्थापित करके सब कुछ विधि विधान से घी का दीप धूप बत्ती सब कुछ जला के जैसे भगवान की पूजा की जाती है एकदम श्रद्धा के साथ। और उसके बाद इसी अर्जी को निकालिए अपनी किताब से और उसको सेक दीजिए, उसी गुग्गुल कपूर को प्रज्वलित सेक दीजिए। हर गुरुवार आप इसको एनर्जाइज करिए। आप देखिएगा पूरी एनर्जी आपकी मनोकामना पर उस फोकस होगी और परमात्मा की कृपा ऐसी बनेगी
कि उस काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको कह रहा हूं 100% सफलता मिलनी ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपका श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीज आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिना मन से बना दिया, लिख दिया, तो ऐसे नहीं होता। सच्ची श्रद्धा से परमात्मा के श्री चरणों में आप सच्ची श्रद्धा से, और जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसको करे क्या, किसी बहते हुए जल में, किसी नदी में, साफ स्वच्छ जल में, तालाब में, सरोवर में इसको प्रवाहित कर दें। और अगर नहीं कर सकते, मान लीजिए कहीं ऐसा नदी नहीं है, कहीं ऐसा पवित्र सरोवर नहीं है, तो आप क्या करिए, किसी पीपल वृक्ष के नीचे इसको, वहीं पे मिट्टी के नीचे वहां दबा दीजिए, और फिर देखिए कि कैसे दुनिया में चमत्कार होता है, और चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। यहां पर एक चीज और बताएंगे कि उपाय तो जरूर करिए, लेकिन जब जीवन में भीषणतम बाधाएं हों तो निश्चित रूप से जो यज्ञ याजन होता है वह डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। यज्ञ याजन आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर, मंत्रों का जप होकर के, तब उसका दशांश का हवन होता है, तर्पण और मार्जन होने के बाद। तो वो ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, क्योंकि मंत्रों की जो ऊर्जा होती है वह संचालित होने के बाद निश्चित रूप से वह एनर्जी आपको हमेशा उस टॉप पर ले जाती है जिस पर आप कल्पना करते हैं कि हमें होना चाहिए। तो इसीलिए यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करिए, कॉल करिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे लायक जो संभव है, आप जो समझना चाहते हैं, पूजा पाठ के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी इंस्टाग्राम पर आप बात कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें अपना परिवार बनाइए, और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।